नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बसव जयंती की शुभकामनाएं दी। विश्वगुरु बसवन्ना दुनिया में सामाजिक क्रांति करने वाले पहले व्यक्ति थे, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। पहलगाम आतंकी हमला, जेडीएस पीएम मोदी ने किसी भी फैसले का समर्थन करेगी, देवेगौड़ा। कांग्रेस पाकिस्तान की पीआर फर्म के रूप में काम कर रही है, बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने पीएम मोदी पर गायब वाले तंज पर किया पलटवार। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से की मुलाकात। शांतिपूर्ण विरोध बहुत जरूरी है, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा फिर से स्विच ऑफ लाइट अभियान शुरू हुआ, मौलाना रशीदंगी महली पर। भारत के जवाबी हमले से घबराया पाकिस्तान, सैन्य कार्रवाई की स्पष्ट संभावना जताई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को बसव जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि बसवन्ना का उद्देश्य किसी धार्मिक या दार्शनिक प्रणाली का विरोध करना या प्रस्ताव करना नहीं था, बल्कि लोगों को मौजूदा सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दिखाना था और यदि संभव हो तो समाज के इन बुराइयों को दूर करना। हम सबको अपने जीवन में बसवन्ना के प्रवचनों को अपनाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान तथा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि विश्व गुरु बसवन्ना दुनिया में सामाजिक क्रांति करने वाले पहले व्यक्ति थे। बुधवार को सांस्कृतिक नेता विश्व गुरु बसवन्ना की 852वीं जयंती के अवसर पर शहर के बसवेश्वर सर्कल में बसवेश्वर प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने यह बात कही। हम बसवन्ना की पवित्र भूमि कल्याण में बसे हैं। 12वीं शताब्दी में कल्याण में हुई वचना क्रांति ने समानता, सामाजिक न्याय, सभी के लिए समानता और समाज में समान हिस्सेदारी लाई है। अपने वचन साहित्य के माध्यम से जाति विहीन समाज, समान समाज और श्रेष्ठताहीनता की भावनाओं को खत्म करने के लिए बसवन्ना ने प्रयास महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज हमें भी बसवन्ना के सिद्धांतों और संदेशों को अपना मार्गदर्शन मानकर समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहिए तथा वचनों के उद्देश्यों को समझकर समानता के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस अवसर पर नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, पूर्व मंत्री बंडेप्पा काशिमपुर, नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, एसपी प्रदीप गुंटी, एडीसी शिव कुमार शिलवन, जिला गारंटी क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े, जयराज खंडरे, आनंद देवप्पा, बाबू वाली, पंडित चिद्री, ईश्वर सिंह ठाकुर, संजू कुमार पाटिल, मारुति बौद्धे, विजय कुमार सोनारे, बसवन्ना के प्रशंसक तथा अधिकारी उपस्थित है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ। ಆದರೆ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು। ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಅಂತೇಳಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೆಸನ್ನೇ ಬೇಯಿಸಿದ। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ। ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ್ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಜಯರಾಜ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ। ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಸವ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ। ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ, ವಚನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ವಚನದಂತೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ। ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ
ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶೋಷಣೆ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पहलगाम में पर्यटकों पर हाल ही में हुए आतंकवादी हमले को भयावह और अमानवीय बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने मंगलवार को कहा कि वह और उनकी पार्टी जेडीएस आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का समर्थन करेगी। मैसूर में मीडिया को संबोधित करते हुए जेडीएस प्रमुख ने कहा कि सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुए भीषण हमले के पीछे के आतंकवादियों की पहचान के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ज्यादा जानकारी दिए बिना गौड़ा ने संकेत दिया कि केंद्र सरकार घाटी में चलाए जाने वाले अभियानों पर उचित निर्णय लेगी। गौड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की भी सराहना की कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करेगी। गौड़ा ने आगे कहा कि भारतीय ब्लॉक के नेता भी चाहते हैं कि आतंकवादियों की पहचान की जाए और उन्हें खत्म किया जाए। भाजपा नेता और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है और एक जिम्मेदार विपक्ष से अपेक्षित आचरण को भूल गई है। सूर्या की टिप्पणी कांग्रेस की अब हटाई जा चुकी पोस्ट के जवाब में आई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया गया है। इस पोस्ट में कुर्ता पैजामा और काले सैंडल की तस्वीर थी, जिस पर गायब शब्द लिखा था, जिसमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री जवाबदेही के समय अनुपस्थित थे। 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद एएनआई से बात करते हुए सूर्या ने कहा, दुर्भाग्य से आज भारत में कांग्रेस पाकिस्तान के सबसे बड़े पीआर के रूप में काम कर रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस शायद भूल गई है कि एक जिम्मेदार विपक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को प्रतीकात्मक रूप से 1000 नवनियुक्त ग्राम लेखाकारों को भर्ती पत्र प्रदान किए हैं। इन पदों के लिए 6.3 लाख लोगों ने आवेदन किया था। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने टिप्पणी की कि शायद किसी अन्य नौकरी के लिए इतने आवेदन नहीं आए होंगे। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के माध्यम से परीक्षाएं बुलाई और आयोजित की हैं। नए वीए की भर्ती बिना किसी बिचौलिए के की गई है। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई और किसी भी सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया। यह इस तरह से किया गया है कि परीक्षा आयोजित होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को बदला नहीं जा सका। उन्होंने कहा, एक भी रुपए रिश्वत के रूप में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विधानसौधा में आयोजित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवनियुक्त विधान परिषद विधानसौधा के उद्देश्य को जाने और लोगों के लिए काम करे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के परिवार से की मुलाकात। चलिए फोटो मत लीजिए, चलिए चलिए भाई, चलिए। आप इस देश के पब्लिक
सेल्फी लेने आए भगा दो। भाई इधर हटाओ, इधर आ जाते हो क्या मतलब है? चलो यहाँ से। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा स्विच ऑफ लाइट अभियान शुरू करने पर मौलाना शेख राशिद फिरंगी महली ने अपनी बात रखी है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबका हक होता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना ये भी उसी का हिस्सा है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मानना है कि जो भी ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, ये दर हकीकत अपने मुल्क के आर्टिकल 14 और उसी के साथ साथ 25, 26, 28 के अगेंस्ट है, 30 के अगेंस्ट है। और ये जो हमें राइट ऑफ रिलीजन है और राइट टू मैनेज आवर रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। लिहाजा पर्सनल लॉ बोर्ड ने विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अपील की है तमाम हिंदुस्तानियों से, खुसूसन मुसलमानों से, कि इस सिलसिले में लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट को जारी रखें। और उसी की कड़ी में पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की है कि आज के दिन यानी 30 अप्रैल को पूरे मुल्क में रात में 9 बजे से लेकर के और 9:15 बजे तक तमाम लोग अपने घरों के और अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के और अपने इदारों की लाइट्स को बंद करके एक साइलेंट प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, जिससे कि लोगों को ये मालूम हो कि मुस्लिम कम्युनिटी इस एक्ट का विरोध कर रही है और हमारे इस प्रोटेस्ट को हुकूमत नोटिस करे और इस एक्ट को वापस लेकर के जो हमारी औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पूरी आज़ादी के साथ मैनेज करने की आज़ादी और रिलीजियस आज़ादी मुसलमानों के पास भी बाकी रहे। एक इसमें बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के फेवर में ही अभी तक बात की है, तो क्या लगता है अभी भी प्रोटेस्ट करने का? नहीं, जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया कि हम लोग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने पीसफुल प्रोटेस्ट का जारी रखते हुए इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को है और हमें उम्मीद है कि हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होता है कि आप अपने आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाएं और उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट उसका एक बहुत अहम और ताकतवर टूल माना जाता है। जम्मू कश्मीर के शुरुआती हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव चल रहा है। ऐसा लगता है कि सेना ने भारतीय सैन्य कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। देश के सैन्य प्रतिष्ठानों के ठिकानों ने रविवार को कहा कि समुद्री जहाज जिसमें उसके युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं, किसी भी भारतीय सैन्य अभियान से जुड़ने के लिए समुद्र में अपने अपने बंदरगाह में पहले से ही शामिल हैं। इसी बीच आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान वायुसेना ने उड़ान ऑपरेशन में 50% से अधिक की कमी की है और हवाई क्षेत्र में भ्रम से बचने के लिए केवल आवश्यक ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। नजरबंदी से रिहा होने के बाद आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने अपने घर के बाहर जमा समर्थकों से मुलाकात की। नजरबंदी के बाद पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रमुख वाई शर्मिला ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से उन्हें नजरबंद करने पर सवाल उठाया और पूछा कि पार्टी का एक नेता जो जनता के लिए अच्छा करना चाहता है उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, आप और आपके गठबंधन दल आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, चाहे वह पोलावरम का मुद्दा हो, विशेष दर्जा हो या अमरावती की राजधानी का मुद्दा हो, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपने राज्य के कांग्रेस प्रमुख को नजरबंद कर दिया है, आप मुझे गिरफ्तार करने से क्यों डरते हैं। मोदी के दौरे को भी 2 दिन ही हुए हैं और आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने 6-7 सदस्यों वाली अमरावती राजधानी समिति का गठन कर दिया। सरकारी समिति से डरी हुई है, जिसका काम लोगों के कल्याण के लिए शोध करना और कार्य योजना बनाना है। समिति जो भी फैसला करेगी वह आंध्र प्रदेश की भलाई के लिए होगा। टुडे इन विजयवाड़ा, द Chandrababu Naidu government has house arrested me. My question to the Chief Minister is, why? Why have you house arrested someone, some party,
who wants to do good to the people of Andhra Pradesh. While you and your allied party, BJP, 30 अप्रैल को विशाखापट्टनम में श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में वार्षिक चंदनोत्सव के दौरान 20 फुट लंबा हिस्सा ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। इससे पहले 29 अप्रैल को चंदनोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में 20 फुट लंबा अस्थायी ढांचा ढह गया था। అందుకే బయలుదేరి అందరూ వాడికి లాగాలి మనరా నేనే నన్న బతుకులాగా మంగారు గత్తది నాకు ఆలోగత్తమ్మా। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 28 अप्रैल को कहा कि पिछले हफ्ते कश्मीर में पर्यटकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी भारत द्वारा सैन्य घुसपैठ आसन्न है, क्योंकि दोनों परमाणु सशस्त्र देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में अपने कार्यालय में एक साक्षात्कार में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने राइटर्स को बताया कि पाकिस्तान ने इस तरह की घुसपैठ की आशंका में अपनी सेना को मजबूत किया है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we will give a befitting response to India. I'll take you there. We have had meetings. Obviously, Prime Minister has chaired all these meetings, and our defence establishment has briefed us on the possibilities of an attack. 28 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान दोनों से पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए घातक हमले के बाद शांत रहने का आग्रह किया। एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियापखुन के तनाव कम करने में मदद करने वाले किसी भी कदम का स्वागत किया और घटना की निष्कर्ष जांच के लिए समर्थन जताया। गुओ ने इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत और परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी बीच भारत ने बताया कि उसने लगातार 5वीं रात नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी के बाद जवाबी फायरिंग की। भारत सरकार 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के अपराधियों की तलाश जारी रखे हुए है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। 3 संदिग्धों में से 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में की गई है। हालांकि पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस हमले में भारत ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग बढ़ रही है, जिस पर नई दिल्ली ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। एएनआई से बात करते हुए अभिनेता टीकू तलसानिया ने सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपने काम को याद किया और अपने दयालु और मिलनसार स्वभाव का खुलासा किया। उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के साथ अपनी यादों को साझा किया कि कैसे एक बार उन्होंने अपनी नई कार टीकू को ड्राइव करने के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर है, इसीलिए उन्हें किंग खान कहा जाता है। अभिनेता टीकू तलसानिया ने कहा कि शाहरुख खान ने एक नई कार खरीदी और मुझे उसमें सवारी दी। मैंने पूछा कि क्या मैं कार चला सकता हूं। उन्होंने मुझे अनुमति दी। मैं नरीमन पॉइंट गया और वापस आ गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि शाहरुख खान ने मुझे अपनी कार चलाने दी। ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, और डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे लगे हमें, इसलिए हमने कर ली फिल्म। जी, कुछ बताइए इसके बाद। जब मैं आपका एक देख रही थी एक इंटरव्यू और एक पॉडकास्ट के सामने एक बार ये कहा था कि मैं अलग तरह के किरदार करना चाहता हूँ। काफी सारे कॉमेडी रोल्स करने के बाद ही वो ऑल्सो एक्सप्रेस किया हाँ मैं एक विलेन का एक नेगेटिव किरदार भी करना चाहता हूँ। ये हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है, जो उसने नहीं किया वो करना चाहता है, और हकीकत में वो मैं करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर मिले जो कहे कि 5 किलो कम कर दे, 10 किलो कम कर दे, मैं तो विलन बना रहा हूँ। और ये मस्त सिगार पीते पीते गोल्ड की चेन, ये वो काटना मारना, वो सारी चीजें मुझे। 29 अप्रैल को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे चोटिल हो गए। मुकाबले की दूसरी पारी के 12वें ओवर के दौरान रहाणे को ये चोट लगी। दरअसल अजिंक्य रहाणे शॉर्ट कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी फाफ टू प्लेसिस ने एक शॉट खेला जिसे पकड़ने के दौरान रहाणे को हाथ पर चोट लगी। उसके बाद वह बचे हुए मैच में फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आए। मैच तो केकेआर ने 14 रनों से जीत लिया, लेकिन सभी के मन में एक सवाल था कि रहाणे की ये चोट कितनी गंभीर है और अगला मैच वो खेल पाएंगे या नहीं। इसको लेकर मैच के बाद केकेआर के खिलाड़ी अनुकूल रॉय ने बड़ा अपडेट दिया है। जीत लिया, लेकिन फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बसु जयंती की शुभकामनाएं दी। विश्वगुरु बसवन्ना दुनिया में सामाजिक क्रांति करने वाले पहले व्यक्ति थे, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। पहलगाम आतंकी हमला, जेडीएस पीएम मोदी ने किसी भी फैसले का समर्थन करेगी, देवेगौड़ा। कांग्रेस पाकिस्तान की पीआर फर्म के रूप में काम कर रही है। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने पीएम मोदी पर गायब वाले तंज पर किया पलटवार। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले, शांतिपूर्ण विरोध बहुत जरूरी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा फिर से स्विच ऑफ लाइट अभियान शुरू हुआ। मौलाना रशीदंगी महली पर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भारत के जवाबी हमले से घबराया पाकिस्तान, सैन्य कार्रवाई की स्पष्ट संभावना जताई। पहलगाम आतंकी हमले। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।